तो आज पूरी दुनिया की निगाहें महामुलाकात पर टिकी है, वो मुलाकात जो कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच होगी। लेकिन उससे पहले कैसे विश्व युद्ध का ट्रेलर नजर आ रहा है, यह हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इजराइल गाजा वॉर का आज 40वां दिन है। अल शिफा अस्पताल में इजरायली फोर्स का एक्शन जारी है। इजरायली हमले में अस्पताल में हमास के 5 लड़ाकों की मौत भी हो गई है। जंग और विध्वंसक होती जा रही है। इस बीच कुछ ही घंटे के बाद महामुलाकात होने वाली है। 7 घंटे के बाद जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद बड़ा सवाल कि क्या युद्ध और भीषण रूप लेगा। इस बुलेटिन में इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, गाजा में इजरायली फोर्स का एक्शन और तेज हो गया है। हमास के ठिकानों पर भीषण हमले जारी हैं। इजराइल ने जारी किया हमले का वीडियो। टैंकों के साथ आगे बढ़ रही है इजरायली फोर्स। और एक और बड़ी खबर गाजा से। गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। जबालिया कैंप में जोरदार धमाका हुआ। यहां पर आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हमले में 30 लोगों की मौत हो गई है। 12 मकान ध्वस्त हो गए। और वहीं इजराइल पर हमास का पलटवार भी हुआ है। गाजा पट्टी से तेल अवीव पर हमला किया गया। हमास के लड़ाकों ने दागे हैं कई रॉकेट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमास जो कि कहीं से भी खुद को कमजोर होता हुआ नहीं दिखाना चाहता है, और लगातार भले हमास को नुकसान हो रहा हो, लेकिन हमास की तरफ से तेल अवीव पर, इजराइल के शहर पर जो रॉकेट दागे गए, उसकी तस्वीर आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है लेबनान से। दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली फाइटर जेट ने बमबारी की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया, ध्वस्त किया गया। बमबारी से इलाके में चारों तरफ आग नजर आ रही। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। इजरायली सैन्य ठिकाने पर हमला किया। इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। हमले में आईडीएफ के 2 जवानों की मौत का दावा हिजबुल्लाह ने जारी किया। इस हमले का वीडियो। तो आप देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक फ्रंट पर, जहां गाजा में लगातार आईडीएफ का ऑपरेशन जारी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दक्षिणी लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह एक तरफ इजराइल के खिलाफ उत्तरी इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा है, वहीं इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आपके सामने, हिजबुल्लाह की तरफ से जो इजरायली पोस्ट उस पर हमला किया गया, उसे तबाह किया गया, ये वो तस्वीर आप देख रहे थे। तो आपने गौर किया होगा कि बीते कुछ दिनों से ज्यादा खबरें सिर्फ आईडीएफ के हमलों की आ रही हैं। हमास खामोश नजर आ रहे हैं, मगर ऐसा क्यों है? बड़ा सवाल। आखिर हमास की अचानक ये खामोशी बता क्या रही है? हमने इस सवाल के जवाब के लिए पड़ताल की तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। खुफिया सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक हमास ने गाजा में इजराइल के खिलाफ एक जटिल युद्ध की रणनीति तैयार कर ली है। हमास के कुछ टॉप कमांडरों ने युद्ध की यह नीति बनाई है, जिसमें 5 बड़े प्लान तैयार किए गए। सबसे अहम यह है कि हमास इजरायली सेना को शहर में आमने सामने की लड़ाई में नहीं उलझाना चाहता, और वो युद्ध को काफी लंबा खींचना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास ने आईडीएफ को ऐसा उलझाया है कि उसके सारे गोला बारूद और हथियार खत्म हो जाए, तो वहीं इस बीच बेहद ही चालाकी से वो नई तकनीक और हथियार को हासिल कर ले, ताकि आईडीएफ पर बढ़त बना ले। आज हम आपके सामने हमास की पूरी युद्ध नीति का पूरा खाका सामने रखने वाले, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आप देखिए। हमास की नई युद्ध नीति पर जो बड़ा खुलासा है वो आपके सामने करें। इजराइल के खिलाफ तैयार किया गया है बड़ा प्लान। जंग लंबी खींचना चाहता है हमास। इजराइल को चौतरफा घेरने की रणनीति तैयार की गई है। तो ये बड़ा खुलासा हो रहा है हमास की इजरायली सेना के खिलाफ रणनीति को लेकर कि कैसे अर्बन वॉरफेयर में हमास इजराइल को उलझा कर रखना चाहता है। आईडीएफ की फोर्सेस जो कि इस वक्त उत्तरी गाजा में लगातार बमबारी को अंजाम दे रही है, लेकिन अब आगे दक्षिणी गाजा में भी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन वही हमास की स्ट्रेटेजी को लेकर बड़ा खुलासा, क्योंकि हमास अगर चुप है
अगर हमास की तरफ से हमले कुछ कम हुए हैं तो इसके पीछे उसकी एक बड़ी रणनीति है। तो अब हमास की क्या रणनीति है, क्या युद्ध नीति है, वो आप समझिए। उसके 5 अहम प्लान है जिससे वो गाजा जंग में फतह के सपने देख रहा है। पहला प्लान क्या है? धीमी जंग। जी हां, इसका मकसद है लंबे संघर्ष से इजराइल की छवि और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। दूसरा मकसद है नई तकनीक और वेपन को हासिल करने का मौका बनाना। दूसरा प्लान क्या है ये भी आप देखिए। गुरिल्ला युद्ध, यानी कि हमला करके छिपना। या हमला करने वाले हमास के लड़ाके भी हो सकते हैं या फिर कोई और विद्रोही गुट हो सकता है। इसका मकसद है दुश्मन को भनक लगे बिना हमला छिपकर करना, यह उसकी चाल है। तीसरा प्लान क्या है? थकाओ और मारो, यानी जिस दौरान दुश्मन ताबड़तोड़ हमला कर रहा हो उस दौरान कम से कम पलटवार करो और इस बीच अपने नेतृत्व और कमांड स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाओ। चौथा प्लान क्या है? क्षेत्रीय ताकत को बढ़ाना, यानी दुश्मन के सामने और ताकतवर बनने की रणनीति के साथ क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट करके भीषण प्रहार करना। और पांचवा प्लान फिलिस्तीन मामले पर इजराइल को दुनिया के सामने विलेन बनाना और फिर अरब और इस्लामिक देशों के सामने इजराइल को मुस्लिम विरोधी बताकर समर्थन हासिल करना मुस्लिम वर्ल्ड से। यह हमास की जो रणनीति है वो इजराइल के खिलाफ साफ तौर पर नजर आती है। एक और बड़ी खबर आप देखिए। बड़ी खबर, हमास के 1988 वाले प्लान का खुलासा हुआ है। मुस्लिम कार्ड से जंग जीतने की तैयारी है हमास की। अरब मुल्कों को साथ लाना चाहता है हमास। तो इजराइल से टक्कर लेने की जो स्ट्रेटेजी है, युद्ध नीति है, उस पर आज हम ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि कैसे अरब मुल्कों को साथ लाकर इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को जीत लेना चाहता है हमास। और अरब मुल्क जो लगातार इजराइल को वार्न भी कर रहे हैं और इजरायली हमले की निंदा भी कर रहे हैं। और अब आपको समझाते हैं कि कैसे हमास अपने 1988 वाले चार्टर प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें वो काफी हद तक सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखिए, शीर्ष हमास कमांडर खालिद अल हया ने क्या कहा? 7 अक्टूबर के हमले से फिलिस्तीन मुद्दे को हवा देने में हम सफल रहे। हुआ क्या? मिडिल ईस्ट में टेंशन इसके बाद और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा पता था 7 अक्टूबर के हमले पर बड़ी प्रतिक्रिया आई। ये शीर्ष कमांडर की तरफ से कहा गया हमास के। हुआ क्या? इजराइल जाल में फंस गया, लंबा संघर्ष मुमकिन है। यानी कि हमास ये साबित करना चाहता है कि उसने ही इजराइल को एंगेज किया, यह उसकी चाल थी जिसमें फंस गया। अगली बात जो कही जा रही है, हमने समीकरण को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। हुआ क्या है? मुस्लिम कार्ड से अरब इस्लामिक देशों का जो साथ है वो बढ़ा है। अभी हमने देखा भी किस तरह से ओआईसी की बैठक हुई, अरब लीग की बैठक हुई और इसमें इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई, आलोचना की गई, एकजुटता दिखाई गई है। इसके अलावा शीर्ष कमांडर ने यह भी कहा कि हमास का 1988 का चार्टर है, 2023 में 1988 वाला जो प्लान है उसे तैयार किया गया। अरब इस्लामिक देशों का साथ जरूरी है, मुस्लिम कार्ड से जंग को जीता जा सकता है। ये जो ख्याल है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो रणनीति है वो बतलाई जा रही है हमास के शीर्ष कमांडर की तरफ से। खालिद अल हया ने जो कहा है इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को लेकर, और ना सिर्फ युद्ध बल्कि जीत का सपना भी अब जो हमास है वो देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया भर के मुसलमान गाजा पहुंचने वाले हैं? क्या हजारों लाखों मुजाहिदीन गाजा पहुंचकर इजराइल के खिलाफ जिहाद की जंग छेड़ने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध में जिहाद की एंट्री हो गई है। लीग ऑफ मुस्लिम स्कॉलर ने दुनिया भर के मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ जिहाद वाली जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा वॉर में जिहाद की एंट्री हो गई है और इसी के साथ अरब में महाविनाश की कमेंट्री शुरू हो गई है। गाजा युद्ध की आग और भी भयावह होने वाली है। गाजा में जो जिहाद छिड़ने वाला है उसकी आग में कई मुल्क जलने वाले हैं। जी हां,
दुनिया के मुसलमानों से गाजा की जंग में शामिल होने की अपील कर दी गई है। ये अपील लीग ऑफ मुस्लिम स्कॉलर ने की है। इसने गाजा जंग को जिहाद बताया है। सबसे पहले लीग ऑफ मुस्लिम स्कॉलर का बयान सुनिए। हम दुनिया भर के सभी मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो गाजा की जंग में शामिल हों। ये जंग जिहाद की जंग है। फिलिस्तीन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ गया है जब गाजा में हर तरफ से मुजाहिदीन दाखिल हों। इस वक्त गाजा के लोगों को मुजाहिदीनों की जरूरत है। गाजा के लोगों का साथ दें। इस तरह गाजा के जंग में जिहाद की एंट्री हुई तो इजराइल क्रोध से भर गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग लड़ रहे अपने जवानों से मिलने पहुंचे तो ऐलान कर दिया कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। इजराइल युद्ध विराम की घोषणा नहीं करेगा। ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। नेतन्याहू ने यह ऐलान किया और इसी के साथ इजरायली सेना के भीषण हमले शुरू हो गए। खान यूनिस में इजराइल की शिन बेट ब्रिगेड ने भीषण हमला कर हमास के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को खत्म कर दिया। आईडीएफ ने जबालिया कैंप पर भी जबरदस्त हमला किया। उत्तरी गाजा में रात के अंधेरे में इजराइल ने कई बम गिराए। गाजा में इजरायली सेना को हमास का टनल दिखा तो उसे मिसाइल मारकर तबाह कर दिया गया। सामारिया में आईडीएफ ने हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। पहले भीषण गोलीबारी हुई, फिर इमारत को उड़ा दिया गया। हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने जबरदस्त हमला करते हुए सेंट्रल गाजा के सभी पावर सेंटर पर कब्जा कर लिया। आईडीएफ अब गाजा में सरकारी इमारतों, संसद और हेडक्वार्टर्स को तबाह कर रही है। खान यूनिस में इजरायली सैनिकों ने इस तरह से धावा बोला। हमास भी मिसाइल और रॉकेट से लगातार पलटवार कर रहा है। इसके साथ ही हमास के लड़ाके गाजा की धरती पर इजराइल से भीषण ग्राउंड जंग भी लड़ रहे हैं। कफ्र किला में हमास ने इजराइल के मरकावा टैंक को उड़ा दिया। हमास का दावा है कि उसके लड़ाकों ने 48 घंटे में इजराइल के 20 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। गाजा की धरती पर हमास और आईडीएफ के बीच इस तरह से आमने सामने की जंग हो रही है। हमास लगातार इजरायली शहरों पर भी प्रहार कर रहा है। इजराइल पर हर 1 घंटे के बाद मिसाइल और रॉकेट की बारिश हो रही है। हिजबुल्लाह भी इजरायली सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 1 घंटे में ऐसा हमला किया कि इजराइल के वॉच टावर, कई इमारतें और सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए। इजरायली सेना लेबनान को भी उसकी भाषा में जवाब दे रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली आर्टिलरी इस तरह से बारूद की बारिश कर रही है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती इजराइल के खिलाफ 3 फ्रंट पहले से ही खुले हुए हैं, लेकिन अब इस जंग में जिहाद की एंट्री हो गई है। बहुत संभावना है कि आने वाले वक्त में इजराइल के खिलाफ कई और फ्रंट खुल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं टाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, गाजा से एक और बड़ी खबर आ रही है। अल-कुद्स में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। हमास समर्थक खैरी अलकम का घर उड़ाने की तैयारी की जा रही है, तो लगातार जो आईडीएफ की तरफ से कार्रवाई है वो जारी है। और इस बीच ये वेस्ट बैंक की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अल-कुद्स पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और यहां पर हमास समर्थक नेता का जो घर है वो उड़ा दिया गया है। हमास समर्थक खैरी अलकम का घर उड़ाने की तैयारी है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी ड्रोन का नया वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह ने जारी किया ईरानी ड्रोन का यह वीडियो। ईरान के समावट ड्रोन का यह वीडियो है जो जारी किया गया है। ईरान जो लगातार हर तरीके से मदद पहुंचा रहा है हमास तक, और वो ईरान कितना बड़ा खतरा भी अब साबित होता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के लिए। ये तस्वीरें बता रही है ईरान की तरफ से अपनी ताकत एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने दिखाई गई। हिजबुल्लाह ने जारी किया ईरानी ड्रोन का वीडियो, और हिजबुल्लाह को भी लगातार जो हथियार है, ड्रोन है, उसकी सप्लाई ईरान की तरफ से की जा रही है, और ये वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया।
और देखिए दक्षिण की तरफ भागे हमास के लड़ाके। जो जानकारी सामने आ रही है, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। हमास की तरफ से युद्ध को लंबा खींचने का प्लान तैयार किया गया है। शीर्ष नेताओं को बचाने की तैयारी है। तो उत्तरी गाजा जहां पर लगभग आईडीएफ का कंट्रोल हो गया है, अब जानकारी ये सामने आ रही है कि उत्तरी गाजा से शिफ्ट होकर हमास के लड़ाके दक्षिण की तरफ तो भागे ही हैं, लेकिन साथ ही हमास की तरफ से इजराइल को इस वॉर में लंबा इंगेज रखने के लिए रणनीति को भी तैयार किया गया है ताकि युद्ध लंबा खींचे। तो हमास का मिशन गुमराह क्या है? क्या वाकई में डर कर भागे हैं? क्या वाकई में कदम पीछे खींचा हमास ने, या फिर गुमराह करके बड़ा अटैक करने की तैयारी में हमास है? उत्तरी गाजा अभी यहां पर जंग चल रही है। जैसा कि इस वक्त मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा जो कंसंट्रेशन है वो इस वक्त उत्तरी गाजा पर है, और यहां पर बड़ा इलाका, बड़ा भूभाग है जो कि उत्तरी गाजा में अपने कब्जे में ले लिया है इजरायली सेना ने। दक्षिणी गाजा में क्या हुआ? हमास के लड़ाके इस वक्त यहां पर मौजूद है। यह एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके यहां पर पहुंच गए। मकसद अब क्या है? मकसद यह है कि अब दक्षिण में रहकर इजराइल के खिलाफ लंबे युद्ध को खींचने की रणनीति को तैयार करना और आईडीएफ को गुमराह करना। यह जो मकसद है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है हमास का। शीर्ष नेताओं को बचाना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हमास के कई जो कमांडर हैं वो आईडीएफ के खिलाफ इस वॉर में, इस युद्ध में मारे गए हैं। युद्ध क्षमता को और ज्यादा बढ़ाना, खुद की ताकत को और ज्यादा बढ़ाना, यह हमास का मकसद साफ तौर पर नजर आता है। और इजराइल की बदनामी भी करना। जिस तरह से अस्पतालों पर, स्कूल, रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं और आम लोगों की मौत हो रही है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायली फोर्स की छवि को खराब करना, इजराइल की छवि को धूमिल करना, सीज फायर के लिए दबाव भी बनाना, ये तमाम जो मकसद है वो हमास की तरफ से नजर आते हैं जब उसने खुद को अब उत्तरी गाजा से साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट कर लिया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ऑपरेशन गाजा पर इजराइल का सनसनीखेज बयान सामने आया। दक्षिणी गाजा में भी उत्तर की तरह ही ऑपरेशन चल रहा है। महीनों चलेगी इजराइल की सैन्य कार्रवाई। इजराइल के रक्षा मंत्री का खुला ऐलान। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तरी गाजा की तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में भी उत्तर की तरह ही ऑपरेशन होगा। यह बात भी कही गई है। महीनों तक इजराइल की सैन्य कार्रवाई चलेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से खुला ऐलान किया गया है दक्षिणी गाजा को लेकर भी। तो इजरायली तैयारी से कुछ गंभीर सवाल जरूर उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उत्तरी गाजा का जो नंबर है, अब जो उत्तर गाजा है उसका, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि उत्तर गाजा में पूरा जो युद्ध है वो छिड़ा, लेकिन अब नंबर इसके बाद दक्षिणी गाजा का योव गैलेंट के बयान से समझा जा रहा है। सवाल ये कि क्या गाजा में इतना लंबा इजरायली ऑपरेशन संभव है? अगला सवाल क्या है? क्या इजराइल विरोधी देश इतनी देर तक चुप बैठे रहेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या अमेरिका साउथ गाजा में ऑपरेशन की इजाजत देगा? और सवाल बड़ा यह भी कि क्या उत्तर में मिली कामयाबी से इजराइल का हौसला बढ़ा है? इसके बाद यह योव गैलेंट का बयान सामने आया। सवाल यह भी बड़ा कि क्या इजराइल हमास के खात्मे का प्रण पूरा करके ही रुकेगा, तब कहीं जाकर सीजफायर होगा? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ बोला था, यह प्रण लिया था युद्ध की शुरुआत में कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता यह युद्ध नहीं बंद होने वाला, कोई सीजफायर, कोई युद्ध विराम नहीं होने वाला। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एशकलोन में हमास का मिसाइल हमला हुआ है। हमास ने गाजा से मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक से एशकलोन में भारी तबाही नजर आ रही है। घरों के आगे खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मिसाइल हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरें आप जरा देखिए, एशकलोन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइल से हमला किया गया। हमास ने गाजा से ये मिसाइलें दागी गई इजरायली शहर एशकलोन पर। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल के अश्कलोन इलाके में है, जहां थोड़ी देर पहले एक मिसाइल आकर गिरी है जो कि गाजा पट्टी से आई थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए, यहां जहां पर मिट्टी डाली गई है इस जगह पर वो मिसाइल आकर गिरी है और उसके बाद यहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को हटाया गया है। ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी जद में आई है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी छींटे, मिसाइल के जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे इस गेट को नुकसान पहुंचाया है वो आप देखिए, और सामने के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा गेट
टूट गया है और ये पूरा इलाका देखिए, इस घर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा डर और दहशत में हैं। इसके अलावा कई और गाड़ियां भी इस तरफ, यानी मिसाइल यहां पर गिरता है, सामने की तरफ ये गाड़ी और वो गाड़ी, इन 2-3 गाड़ियों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। और सामने आप देखेंगे जो घर है उनके शीशे टूट गए हैं, सामने की जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए हैं। वो गाड़ी की तस्वीर दिखाइए गंगा, उसके शीशे टूटे हैं। और तो और सामने के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उसको दिखाते हैं। वहां उस गाड़ी के शीशे देखिए, इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसके सामने का पूरा हिस्सा जल गया है और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी पर्सनल्स को फिलहाल इस वक्त बुलाया गया है और ये देखिए इन घरों को जो नुकसान पहुंचा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी दीवारों पर देखिए किस तरह से क्या हालात हैं इस वक्त, और इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि खतरा सिर्फ गाजा पट्टी के इलाकों में नहीं है, बल्कि इजराइल में अभी खतरा टला नहीं है। कल रात तेल अवीव में हमला हुआ और दीवारों पर देखिए कैसे उसके टुकड़े दीवारों से टकराए और जहां जहां ये टुकड़े टकराए हैं वहां वहां छेद हो गया। अश्कलोन का इलाका है और इसमें ये पूरे एरिया को भारी नुकसान पहुंचा। इतने बड़े बड़े छेद, आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। इस तरफ आइए गंगा, जरा इस छेद को दिखाइए, इतने बड़े बड़े, थोड़ा और आगे आइए, इस छेद को दिखाइए, इस पार से उस पार देख सकते हैं। ये छेद इतना बड़ा छेद हुआ है और आप सोचिए उस वक्त यहां अगर कोई होता तो क्या होता। गनीमत ये रही कि जो लोग यहां पर थे वो उस वक्त घरों के अंदर थे, इसलिए नुकसान कम पहुंचा है। और देखिए एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया दक्षिणी लेबनान में। आईडीएफ की बमबारी हुई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोला गया, हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड को तबाह किया गया। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह के कई ठिकाने धुआं हुए हैं। तो एक तरफ ये देखिए जहां आईडीएफ की तरफ से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है गाजा में, वेस्ट बैंक में, और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी जो लगातार इजराइल के ऊपर हमले बोल रहा है। लेकिन जिन ठिकानों से हमले बोले जा रहे हैं और जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां पर इजरायली सेना ने, आईडीएफ ने किस तरह से कार्रवाई की है और इसके बाद हिजबुल्लाह के जो लॉन्चिंग पैड है उन्हें तबाह कर दिया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की क्रॉस बॉर्डर बमबारी, इजरायली सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हमले में आईडीएफ के 2 जवानों की मौत का दावा। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। आईडीएफ पर हमले जारी रहेंगे हिजबुल्लाह की तरफ से, यह भी कहा गया। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये उत्तरी इजराइल की, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला बोला गया, जो इजरायली फोर्स की पोस्ट है उस पर टारगेट किया गया और जो नुकसान पहुंचा है इजरायली पोस्ट को, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाजा रण के बीच इजराइल लेबनान का बॉर्डर भी धधक रहा है। हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच बारूदी वर्षा तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने अब इजरायली शहरों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ईरान टू फ्रंट वॉर में फंसता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो उत्तर से इजराइल तक जो विनाश है वो शुरू हो जाएगा। एक तरफ हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में इजरायली सेना पर विध्वंसक प्रहार कर रहे हैं, गुरिल्ला नीति से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वही इजरायल का उत्तरी हिस्सा भी धधक रहा है। यहाँ लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन इजरायल के लिए मुसीबत बना हुआ है। इजरायल फोर्स पर ताबड़तोड़ अंदाज में हमले कर रहा है। ये इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली सैनिकों की एक चौकी पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले में एक इजरायली जवान की मौत हुई। यह वीडियो इजरायली वाहन पर हिजबुल्लाह के हमले का है, जिसमें इजरायली एक्सकैवेटर यानी खुदाई करने वाले ट्रक को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के मल्किया रीजन की तरफ भी कई रॉकेट दागे। हमले में आईडीएफ की 2 पोस्ट तबाह कर दी गई। रात में दक्षिणी लेबनान से भी हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे, मगर इजरायल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नष्ट कर दिया।
हर बीतते दिन के साथ लेबनान इजराइल बॉर्डर पर जंग तेज होती जा रही है। ईरानी ड्रोन्स और रॉकेट्स की मदद से हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली बॉर्डर पर कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ईरान का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा, यह सुनने में किसी पुरानी फिल्म का टाइटल लग सकता है, लेकिन बैटल ऑफ नॉर्थ इजराइल का अंतकाल होगा। ईरान का संदेश इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर जारी हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर है, जो हर दिन और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा, इजराइल पर हमले बेहद भारी पड़ेंगे। युद्ध का विस्तार हमारे दुश्मनों का विनाश लेकर आएगा। आग से खेलोगे तो और आग बरसेगी। नेतन्याहू की इस धमकी का असर दिखने भी लगा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी खासतौर पर सर्दियों के लिए शुरू की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह पर हमलों को लेकर भी आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक अब तक के हमलों में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 200 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया है। इजराइल हिजबुल्लाह पर हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। यह वीडियो दक्षिणी लेबनान का बताया जा रहा है, जहां इजराइल ने एयर अटैक कर हिजबुल्लाह के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के आइनाटा शहर पर भी इजराइल ने हमला किया। आईडीएफ के हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और कमांड सेंटर को भी बारूद बरसाकर इजराइल ने बर्बाद कर दिया। साफ है, चाहे उत्तरी इजराइल से सटा लेबनान बॉर्डर हो या फिर गाजा में मौजूद हमास लड़ाके, इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ना तो झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इराक सीरिया में हो रहे हैं लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले, और एक और बड़ा हमला। पेंटागन ने अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमले पर रिपोर्ट जारी की है। 30 दिनों में अमेरिकी ठिकानों पर 55 बार हमला हुआ है। यह खुद पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया। और जो ताजा हमला हुआ है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार जो अमेरिका पर हमले हो रहे हैं, हालांकि अमेरिका ने वार्न भी किया है इन हमलों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका को इस फ्रंट पर एंगेज करके विश्व युद्ध 3 की ललकार है क्या? आइए इसको समझते हैं। तो अमेरिका पर प्रहार, विश्व युद्ध 3 की ललकार। 30 दिन यूएस पर कितने हमले हुए? 55 हमले हुए यूएस बेसिस पर। इराक में 27 हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा सीरिया में 28 हमले हुए। सैनिक कितने घायल हुए? कुल 59 सैनिक घायल हुए हैं अमेरिका के इन हमलों में। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जंग के बीच ईरान की बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है। जेलों में बंद कैदियों को फांसी दे रहा है ईरान। 24 घंटे में 9 लोगों को फांसी दी गई है। जंग के बीच अभी तक 114 लोगों को दी गई है फांसी। तो ये जानकारी जो सामने आ रही है ईरान से, जंग के बीच ईरान की बड़ी साजिश जिस पर खुलासा हो रहा है। जेलों में बंद कैदियों को लगातार ईरान की तरफ से फांसी दी गई है। और बीते 24 घंटे की बात करें तो 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई। तो जंग के बीच आखिर ये क्या हो रहा है? क्या है ये साजिश? रईसी की किलिंग मशीन ऑन। इजराइल हमास युद्ध के बीच बड़ी साजिश रची जा रही है। आपको इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो रईसी की किलिंग मशीन ऑन। जेलों में बंद कैदियों को फांसी दे रहा है ईरान। जो जानकारी सामने आ रही है, ईरान 40 दिनों में 114 लोगों को फांसी दे चुका है। अभी तक की इंफॉर्मेशन यह है। ईरान जंग के चलते दुनिया के बदले फोकस का फायदा रईसी की तरफ से उठाया जा रहा है। इस साल अभी तक 649 फांसियां हो गई हैं। 8 साल में सबसे ज्यादा है ये।
तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कैसे गुपचुप तरीके से यह सब कुछ किया जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद फांसी की संख्या में तेजी के साथ ईरान में इजाफा हुआ है, ताकि पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु जहां इस वक्त इजराइल वर्सेस हमास युद्ध बना हुआ है, इन सब के बीच ईरान ये सब कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता, अल शिफा में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। हमले में हमास के 5 लड़ाकों की मौत हो गई है। आईडीएफ का यह दावा, अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर हैं, अस्पताल में मौजूद कमांड सेंटर को तबाह किया गया। डॉक्टर मरीजों से कोई झड़प हालांकि नहीं हुई। यानी जो क्लेम आईडीएफ की तरफ से अल शिफा पर हमला करने से पहले किया गया था कि हम हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमास ने अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ है, तो अब इसी पर दावा भी आईडीएफ कर रहा है कि 5 लड़ाके हमास के मारे भी गए। अब आप इसको समझिए, ऑपरेशन अल शिफा टाइमलाइन को हम आपको समझा रहे हैं, फटाफट पूरी जानकारी। 1 बजे क्या आईडीएफ ने अस्पताल को एक्शन की पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद 1:15 पर अस्पताल की जो संचार सेवा है, कम्युनिकेशन लाइन को पूरी तरह से काट दिया गया। 1:30 बजे आईडीएफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की गेट पर पहुंच गई इजरायली सेना। 1:45 पर अस्पताल के पश्चिमी हिस्से से कार्रवाई इजरायली डिफेंस फोर्स ने शुरू किया और फिर 2 बजे क्या हुआ, यानी 1 घंटे के बाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ फायरिंग हुई है जो आईडीएफ ने किया। 2:45 पर अस्पताल के डीजी का बयान आया, आईडीएफ के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। हमास ने कार्रवाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराई। 3 बजे हमास की तरफ से कहा गया। तो लगातार हमारी वॉर कवरेज जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।